जैसे आओ तुम्हें आज मैं अपनी नज़र से दिखाता हूँ कि बंगाल कैसा दिखता है। इसे बंगाली में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। আসুন বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি ওয়েস্ট বেঙ্গল কেমন দেখা যায়। वाह, नॉर्मली नहीं कहते हैं कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय या वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पे लोग हैं ऐसे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। पहले पैसा बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ और फिर अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा। नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप नारा केमन आछे। दोस्तों इसका हिंदी मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश वाले लोग आप लोग कैसे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग भाई एक राइड पे निकले हैं। मैं हिंदी टू बंगाली आपको सिखाने की कोशिश भी करूंगा और एक एक्सपीरियंस कराऊंगा कि यहाँ पर चीज़ें होती कैसे। देखो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से एक्सप्लोर करते हुए चीज़ें। गांव देखो एक बार, गांव के जो वाइब है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होती है नेचुरल। अगर हम लोग बोलें कि यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग नेचर से कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। तो इसे बंगाली में कैसे बोलेंगे। এখানকার লোকজন প্রকৃতিকে ভালোবাসে, प्रकृति को भाले अच्छे भालो अच्छे प्रकृति को से बहुत प्रेम करते हाँ, हैं प्रकृति से और प्रेम करते हैं। हमेशा पेड़ लगाने के लिए सबको बोलते हैं और खुद भी लगाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि वो बोलते रहते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। स्टेटस पे नहीं लगाते हैं, रियल लाइफ में रियल लाइफ में लगाते हैं और वो चीज़ दिखती भी है। देखो हर घर में आपको पेड़ दिखेंगे। हम लोग सिर्फ स्टेटस पे पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ के स्टेटस लगाते लगाते और स्टेटस पे ही वो पेड़ रह जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग रियल में लगाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई मैंने अभी तक घर नहीं देखा जहाँ भाई पेड़ लगे ना हो। हर घर में और आपको पेड़ पौधा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा पेड़ भाई मुझे इधर ही देखने को मिले हैं। मेघालय वगैरह में भी लगे होते, लेकिन यहाँ के जो गांव मैंने विजिट किए हैं, जो जगह मैंने विजिट करी है, उनमें सबसे ज़्यादा पेड़ देखने को मिले हैं। तो अभी हम लोग अंडर पास से गुजर रहे हैं और जैसे अपने यहाँ पे फरुखाबाद में या कहीं भी मुझे 5 दिन लगातार मैं यहाँ रहा हूँ, रोटी नहीं मिली। चावल मैंने बहुत खाए हैं, इतने मैंने पूरी अपनी लाइफ में नहीं खाए हैं। 2 रोटी बहुत मुश्किल से मिली है। पराठा वगैरह तो मिल जाता था, मतलब पराठा को भी यहाँ पे परोठा बोलते हैं, परोठा बोलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का रहता है नज़ारा। बाकी मतलब और भी बंगाली में शब्द हैं जिन्हें, जैसे हम लोग अभी आ रहे थे यहाँ पे दादी को क्या बोलते हैं। यहाँ पे दादी को दीदी बोलते हैं, दीदी बोलते हैं और नानी को दीदा। दादी माँ बोलते करो, हाँ। दादी माँ भी बोल सकते हैं, लेकिन दीदा बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, लेकिन हम तो दीदी बोलते हैं। पापा को बाबा, माँ को माँ ही बोलते हैं। जैसे अपने लोग मम्मी को मम्मी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं। शुद्ध उच्चारण में माँ बोलते हैं, माँ बोलते हैं माँ। मतलब भाई है कनेक्टेड ही, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो सारी चीज़ें हिंदी से मिलती है, लेकिन थोड़ा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, बोलते भी अलग है, हाँ। लैंग्वेज लिपि भी अलग है यहाँ की। बिल्कुल। और देखो अब हम लोग थोड़ा गांव में एंटर हो चुके हैं। ये रेल क्रॉसिंग है जो अभी अंडरपास क्रॉस किया। यहाँ घर वगैरह देखो, सब जगह तुम्हें पेड़ दिखेंगे। और पानी यहाँ पे ये जो आपको बाहर पीला पीला दिख रहा है ना टंकी, इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है पानी के अंदर। तो पानी में आयरन होने की वजह से यहाँ पे फिल्टर करके पानी को गवर्नमेंट खुद ही प्रोवाइड करवाती है सभी को। और ये गांव में एंटर हुए तो देखो भाई नज़ारे कितने खूबसूरत हो चुके हैं। और यहाँ बारिश तो लगभग होती ही रहती है, यानी 3-4 बजे हमेशा बारिश होती रहती है यहाँ पे। और बारिश को क्या बोलते हैं। बृष्टि। यस। अच्छा, जोरदार बारिश हुई आज, जोरदार बारिश हुई, इसे क्या बोलेंगे। आज के সেই बारिश यानी বৃষ্টি হয়েছে, सही बारिश से बृष्टि हुई है। हम लोग को भाई मायापुर में बहुत ज़्यादा बारिश मिली थी हम लोग जब गए थे, लेकिन मज़ा आ रहा है कसम से। अगर आप काफ़ी मजा कहीं भी हैं, आइए घूमने के लिए आप लोग भी, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और जिस तरह से मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और साथ में ये हमारा सौभाग्य है कि भाई आसानंद हमारे साथ में है, एज अ ट्रांसलेटर भी वर्क करते हैं। क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं है, तो भाई समझ लेता है, बोल भी लेता है, तो मुझे समझा भी देता है। वरना मेरा तो यहाँ पे रुकना ना समझने के बराबर है। और देखो यहाँ पर चौपाल वगैरह लगी रहती है, गाँव के लोग बैठे हुए हैं, अपना वर्क वगैरह करते हैं, अपना काम कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ के लोग मेहनती बहुत हैं, मेहनती हैं, इंजॉय करते हैं, हर पल को इंजॉय करते हैं। जैसे कि एंजॉय करना जानते हैं लोग। अभी हम लोग के साथ भैया आए हैं घुमाने के लिए, पूरा मतलब घुमा रहे हैं, जस्ट इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए
ऐसे नॉर्मली नहीं कहते हैं कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय या वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पे लोग हैं ऐसे रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और मैंने भाई इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे खाई हैं, पी हैं, देखी हैं। और अपने यहाँ नॉर्मली ऐसे ही खेत दिखते हैं जैसे यहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा। बिल्कुल ग्रामीण इलाका में अभी तक आपको टाउन देखने को मिला था, शहर देखने को मिला था, लेकिन आज कस्बे वगैरह दिख रहे थे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो गाँव होते हैं उसमें उस गाँव में घूम रहे हैं और खेत। गाँव को क्या बोलते हैं? ग्राम बोले कने। ग्राम बोले कने, ग्राम बोले कने। तो अब हम लोग भाई इस वाले जो इसका ये मतलब है ये हुआ कि यहाँ पर गांव बोलते, गांव को ग्राम बोलते हैं। और ये देखो उसका जूट के पेड़ है जिसके भाई बोरे वगैरह बनते हैं ना अपने यहाँ पे, वो पेड़ है जूट का पेड़ है। हाँ। बोरे के बनने में इससे कपड़े भी बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है, जैसे कि बैग वगैरह है। और उसके बाद में बोरे तो बनते ही बनते हैं, अच्छे से रेसे निकाल के कपड़े भी बनाए जाते हैं इससे। अलग अलग तरह का, और रेसा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ बनाएंगे। ठीक है, कपड़े बनते हैं। हाँ, यहाँ पे जूट की खेती बहुत होती है। और देखो लोगों का टोपी लगाए हुए भाई, ये धूप से बचने के लिए। केले तो भाई इतने ज़्यादा हैं, आपको क्या ही बताऊँ मैं। रोड के किनारे आपको केले ही केले दिखेंगे। अगर आप खाना भी चाहो नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। कितना भी केला खाओ भाई। खजूर लगे हुए सामने किनारे, ये खजूर लगे हुए हैं देखो। अगर आपको खाने की इच्छा हो तो आप खा सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। हाँ, तो मतलब केले की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और केले मतलब हम लोग के यहाँ जो चलते हैं ना, वो सब्जी वाले केले होते हैं जो हम लोग पका के खाते हैं कार्बेट लगा के। लेकिन यहाँ पे उस वाले केले को कोई खाता नहीं है, उसकी सब्जी ही सिर्फ बनती है। और पकाया कैसे जाते हैं केलों को? कार्बेट लगा लोग मतलब वहाँ पे पकाते हैं अपने यहाँ, लेकिन यहाँ पे नेचुरल पेड़ का पका मिलेगा। पेड़ का पका हुआ मिलता है हमें। आम जब से मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, टोटल आम मुझे पेड़ का पका हुआ मिला है। अच्छा, मुझे आम खाना है, ये बांग्ला में कैसे बोलेंगे? आमी आम खेते चाहिए। आमी आम खेते चाहिए, मतलब मुझे आम खाना है। ये हिंदी को भाई क्रेजी, मतलब मजा आता है। इंग्लिश में बोलना चाहो तो आई वांट टू ईट मैंगो, तो आपको पता ही होगा। वो तो भाई इंग्लिश में तो सभी को आई वांट टू लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग बीच में रुके हैं एक जगह पे, और यहाँ पर ये ताड़ के फल बिक रहे हैं। ताड़ के फल के अंदर एक गुठली निकलती है, भैया अभी काट रहे हैं। वो अभी पके नहीं है, मतलब कच्चा है। इसे यहाँ ताड़ के हिसाब से क्या बोलते हैं बंगाली में? ताल बोले, ताल है। ये देखो इसके अंदर एक गुठली टाइप से निकलेगी, जो भी देंगे। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हल्का सख्त नहीं होता। ये अलग अलग चीज़ें हैं एक्सपीरियंस करने के लिए खाने में, सारी चीज़ों में। देखो ये भैया निकाल रहे हैं अभी, ये निकाल दिया एक, और भी निकलते हैं इसके अंदर। कितने निकलते हैं एक में? एक में लगभग एक ही, दो ही निकलते, दो तीन भी निकल सकते हैं। एक दो तीन, दो भी तीन भी है। हाँ, तीन तक निकल सकते हैं। ये फिर इसे छील के खाया जाता है। तो अभी भाई ने इसे साफ़ किया है, मतलब मैंने भी करा थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा हालत कम हो पाया क्योंकि यहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस रहता है। तो ये कुछ ऐसा निकल के आता है, खेलते तब ऐसे बर्फ जैसा दिखता है। बर्फ़ के जैसा दिख रहा है अभी। और बिल्कुल, और जब इसको खाओगे तो आपका बॉडी हाइड्रेट रहता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ताड़ी जो होता है ना, जो ताड़ होता है, उसी का फल होता है। अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा। कभी आना खाना के। यहाँ ये कस्बे का इलाका है। कस्बे को यहाँ क्या बोलते हैं बंगाली में? कस्बे को टाउन बोले हैं। यानी इंग्लिश में भी टाउन और बंगाली में इसको टाउन को ही एक्सेप्ट कर लेना। और ये देखो भाई टेम्पो हैं जो कि माल ढोने के काम आते हैं। और इसमें छतरी वगैरह कुछ नहीं होता है, बारिश हो कुछ भी हो, ये लोग भीगते हुए छाता लगा के जाते हैं। धूप में भी लगाते हैं और वैसे भी लगाते हैं। यानी खुद को नहीं प्रॉपर तरीके से रखते हैं, मतलब नहीं रहते हैं नेचुरल इलाका में, लेकिन मौसम से यानी अगर कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए हमेशा हर मौसम को बचा के चलते हैं, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो। और ये छोटा सा कस्बा है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ हम लोग अभी चल रहे हैं। जैसे आओ तुम्हें आज मैं अपनी नज़र से दिखाता हूँ कि बंगाल कैसा दिखता है। इसे बंगाली में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आसुन बंधुरा आज के आमी আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কি वेस्ट बेंगल কেমন দেখা যায়। वाह, मतलब आसुर बंदना बंधुरा, मतलब बंधुरा को मित्रों बोलते हैं। यस। ये रहा मंदिर एक, देखो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार। आप जब कहीं मंदिर काफ़ी है, मतलब हर 500 मीटर पे आपको एक मंदिर जरूर मिलेगा। लोगों को बोल दे रहे हैं कि भाई घूमना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये बात मैं मतलब बहुत समय से ये बात कहता भी हूँ। अगर आप निकलोगे नहीं, सीखोगे नहीं, चीज़ें देखोगे नहीं, अच्छा जो चीज़ें देखने से समझ आती हैं
लाइव एग्जांपल्स जिनके हमें दिखते हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, उनका कल्चर क्या है और वो कैसे चीज़ों को महसूस करते हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। और मुझे नहीं लगता कि भाई इंडिया इतना बड़ा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता है सिर्फ ट्रैवलिंग से ही। तो मतलब मेरा मीनिंग ये नहीं है कि भाई आपके पास पैसा नहीं है तो आप घूमें, या फिर पहले पैसा बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ और फिर वक्त से भाई चीज़ें करो जब अच्छा लगेगा आपको। और भी जब तक experience आप करते दिमाग हैं। से किसी बात को सोचोगे नहीं तब तक नहीं कर सकते। जब आप सोचोगे कि नहीं बाहर निकलनी है तभी आप निकल पाएंगे। बिल्कुल, मैं भाई प्लान करके आया था कि मैं 5-6 दिन में सारा कुछ कंप्लीट करके निकल जाऊंगा, यहाँ से वापस हो जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं 5-6 दिन मतलब यहीं गांव में ही घूम रहा हूँ अभी तक। 5-6 दिन बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। वही तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बिना प्लानिंग के कहीं भी चले जाओ। मतलब लोग इतने अच्छे मिलते हैं ना कि मतलब भले भले क्या बोले, यहाँ के लोग बहुत यहाँ प्यारे के लोग हैं। नहीं बहुत ही मिलनसार होते हैं। हाँ, तो मतलब They are इसे very बंगाली में बंगाली। amiable and they respect everyone and give respect to everyone. हाँ, और देखो एक ये मैदान है भाई, क्या प्यारा है, फुटबॉल का मैदान है ना, Yes, फुटबॉल वगैरह, फुटबॉल खेलने के लिए बच्चे आते होंगे। और गांव में ये चीज़ें हैं, मतलब भाई समझो ये ऐसा नहीं है कि एक सिटी बड़ी सिटी है, कस्बा टाइप का है और कस्बे में इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज मिलेंगी। हाँ, यहाँ के लोग बहुत ही भले हैं, या मतलब बहुत प्यार करते हैं, तो उसे इंग्लिश वो बांग्ला में कैसे बोलेंगे? এখানকার মানুষকে ভালোবাসে, মানে সবাই ভালো মিলেমিশে থাকে, মানে ঝগড়া করে না। আর এখানে মানে যেমন মিষ্টি কথা বলে তেমনই মিষ্টি ব্যবহার করে সবার সাথে। मतलब यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो जैसे मतलब मिठाई खाते हैं वैसे मिठाई मीठी खाते हैं, मीठी 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 बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते ही हैं, करते ही नहीं है, सिर्फ वो उनके मन का अंदर का है ऐसा। मीठापन उनके जहन में है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर देखो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं वापस घर की जबकि तरफ। हमारे यहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है अभी इस समय। हाँ, हम लोग के यहाँ जब छुट्टियाँ चल रही हैं ना तब यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मानसून पहले आ जाता है। और गर्मियों की छुट्टियाँ निकल चुकी है, यानी 15 दिन की छुट्टी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। बस अब बच्चे मतलब पढ़ने जा रहे हैं सारा कुछ, और ठंडा भी है, ऐसा नहीं है, मौसम बहुत ठंडा है। और भाई हैं हमारे जो हमें पूरा ट्रैवल करा रहे हैं। एक बार हेलो बोल देना भैया, हेलो। तो यही कुछ मतलब रॉ ब्लॉग है, कोई वो नहीं है इसमें, कट वगैरह तो बिल्कुल नहीं करूँगा मैं, मतलब सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस कराते हुए, रियल लाइफ natural, एंजॉयमेंट real। कह सकते हैं, रियल लाइफ एंजॉयमेंट। बस वही चीज़ है कि मतलब हम लोग जो चीज़ फील कर रहे हैं सेम एज देख इट रहे हैं इज उसी को आपके feel कर सामने रहे हैं। ही मतलब वैसा रख दे रहे हैं। तो ये बहुत ही रेयर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वैसी ही है जैसे आपको दिख रहा है। जैसा दिख रहा है, मेरी नज़र से और कैमरे की नज़र से सेम है। शायद कैमरे में मेरी नज़र से भी ज़्यादा कैप्चर हुआ जा रहा है, क्योंकि मैं वो चीज़ रिमाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन ये रिमाइंड कर लेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, यहाँ आके ना आपको नई नई चीज़ें तो सीखने को मिलती है, कल्चर सीखने को मिला, मुझे फूड के बारे में नॉलेज हुई, मैंने वो चीज़ें खाई हैं जो कभी पहले ज़िंदगी में नहीं खाई। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि बंगाल के लोग गरीब हैं, लेकिन हमें लगता है गरीब आपने वो पहले सुना होगा, आज से कम से कम 50 साल पहले। लेकिन अब यहाँ वो पे चीज़ आप नहीं है। वो चीज़ आपको नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पे हाँ। लोग नहीं बहुत ही भले कितने भी घर से हो, लेकिन आपको यहाँ पे गरीब पर का महसूस नहीं होगा कि ये आप गरीब हैं। यानी नहीं, दिल ऐसा नहीं है, मुझे भले भाई वे रहन सहन में गरीब हो सकते हैं, लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं। दिल से अमीर है। हाँ। और ऐसा हम लोग के यहाँ भी ऐसा है, क्योंकि हर जगह सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जी की यहाँ पर क्या जन्मस्थली है ना, सुभाष चंद्र बोस की है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सुभाष चंद्र बोस का जो खुद का उनका घर है, उनके घर संग्रहालय भी है, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। काफ़ी ब्लॉग लंबा हो गया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख लेना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएंगी। जैसे हम लोग घूम रहे हैं वैसे आपको भी घुमा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। अच्छा, क्या है ना कि मतलब अच्छा भी लग रहा है। दूसरी बात ये है कि आज के चैप्टर में हम लोग इतना ही सीखेंगे, अगले चैप्टर में कोशिश रहेगी कि आपको और भी कुछ सिखा पाएँ। और बांग्ले में अगर कुछ भी आपको सेंटेंस पूछना है, कमेंट डाउन करना, लिखना, हम लोग उसका ट्रांसलेट करेंगे बांग्ला में, हिंदी से बांग्ला या फिर इंग्लिश टू बांग्ला, कोई भी चीज़ चलेगा, सारा कुछ कर देंगे। बाकी मिलते हैं कल, इसे कैसे बोलेंगे बांग्ला में, तो हमारे करके देखा भाई। धन्यवाद। धन्यवाद। मतलब हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।